हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का ही नेक्स्ट वीडियो बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताया था, मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया तरीके से समझा था। आज मैं आप लोगों को, मैंने तो बताया था आप लोगों को कि इसका क्वेश्चन करूंगा, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि मूलों का जो प्रवृत्ति होता है, यानी नेचर ऑफ रूट्स, आज समझने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग कैसे समझेंगे, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से समझें, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांस बनता है, खासकर रेलवे में, और बनता भी है। तो आज क्यों ना मैं उसको खत्म कर दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, जितना सारा न्यूमेरिकल द्विघात समीकरण में बनने वाला है, सारे न्यूमेरिकल को समेट के एक जगह में डाल दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आप लोगों का नहीं है। तो आज का वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर भी कर दे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, समझते हैं आज की क्लास में है क्या। तो समझते हैं आज के बारे में कि नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रवृत्ति एक्चुअली में होता क्या। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी संख्या का अगर मूल आपको निकालने के लिए बोल दिया तो उसको गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते। देखिए, जैसे मैंने लिया कोई संख्या से, मैंने देखिए द्विघात समीकरण का यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने ये भी बताया था इक्वल टू अगर जीरो बोल दे तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अगर इक्वल टू कुछ नहीं बोले तो बहुमत हो जाएगा, यानी पोलिनिमियम हमको इंग्लिश में उसको बोलते हैं, माने बहुपद इसको बोलेंगे, आप इंग्लिश में पोलिनिमियम बोलेंगे। इतना आप लोग, मतलब तीन टाइप का होता है। अगर जीरो इक्वल टू जीरो दे दिया तो उसको आप इक्वेशन आने के समीकरण बोलिएगा। अगर जीरो ना दे तो आपको उसको बहुपद यानी पोलिनिमियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को अगर आपको यहां से अगर मान निकालने के लिए बोल दिया, अगर इसको वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, अगर इसका मूल निकालने के लिए बोल दिया, यानी रूट निकालने के लिए बोल दिया, तो कैसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझे थे। तो उसमें से मैंने एक ट्रिक्स को छोड़ दिया था, मतलब एक चीज, मतलब एक फॉर्मूला से और जो निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, बट एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, मतलब बहुपद के द्वारा निकाल सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बचपन में हम लोग बहुत पढ़े। यदि यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो एक फॉर्मूला होता था, इससे जो है ना सबका निकल जाएगा, सबका वैल्यू निकल जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे था बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी, ठीक है, बाई 2 ये। इसका तो बहुत यूज कीजिएगा, आप थोड़ा समझिए इसके बारे में, थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझिए। हम लोग क्या करते थे बचपना में, इसको जो है ना, इसको इतना सारा चीज को हम लोग क्या बोलते, डी बोलते थे। इसी पर इसका जो वैल्यू है डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या चीज आने वाला है। हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा, मतलब इसका जो मान आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, मतलब रियल में आएगा या इमेजिनरी में आएगा, मतलब किस फॉर्म में आएगा, या तो फिर रेशनल में आएगा, फिर या इरेशनल में आएगा, माने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किस फॉर्म में आएगा हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना कि पूरा देख करके। मतलब समझ रहे, मैंने एक्स का जो मान आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, मतलब यहां से हम लोग इतना सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। और इसी का नाम बोल दिया, इसी को बोल दिया, इतना सारा जो डी होता है इसी बराबर हम बोल देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी। अब ये डी बराबर जो इतना मेरे को मिला है, ये डी बराबर इसी का, मतलब इसका जो है मूलों का प्रवृत्ति, माने मूलों का मतलब क्या, माने उसका जो वैल्यू आएगा उसका प्रवृत्ति बताता है कि उसका नेचर कैसा होगा, वो आभासी होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रेशनल माने परिमेय, इरेशनल माने अपरिमेय, किस टाइप में होगा, सारी चीज को ये बताने वाला है, यानी डी बताने वाला है। आई होप आप लोग इतना बढ़िया तरीके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि डी कैसे कैसे, अगर डी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, डी अगर बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, डी अगर छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, इसके सारी चीज के बारे में समझने वाला। थोड़ा इसका हिंदी जान लीजिए। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं विवेचक, विवेचक, ठीक है। खैर इसका नाम से कोई मतलब मत रखिएगा, मतलब थोड़ा बता दिया था, मेरे पास नॉलेज था इसलिए मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग गेन कर लीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि डी क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी का वैल्यू क्या कब आएगा तो हम लोग क्या कब बोल देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछता है। इसको तो जानना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ा। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस भी करवाता है, उसके साथ हम लोग को समझाता भी है कि इस फॉर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है और पॉसिबिलिटी यानी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। समझिए ध्यान से। देखिए, अगर डी बराबर जीरो आ जाए, मतलब डी बराबर जीरो, मतलब अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, मतलब डी बराबर जीरो आ जाए, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इसका प्रकृति मतलब इसका प्रवृत्ति यानी इसका नेचर क्या क्या हो सकता है वो बताएगा ये। तो क्या क्या हो सकता है समझिए। तो ये जो होगा सबसे पहले वास्तविक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका वास्तविक हो जाएगा, ठीक है।
ठीक, क्या हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वास्तविक होगा और क्या होगा दो प्रवृत्ति हो जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक और क्या हो जाएगा समान, दोनों चीज होगा इसमें। ठीक है, समान हो जाएगा। ठीक है, नहीं असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान। ठीक है, क्या हो जाएगा असमान। ठीक है ना, अगर डी बराबर नहीं समान ही होगा, असमान डी बराबर 0 डी, हाँ समान ही होगा, समान समान डी बराबर 0 तो समान ही होगा ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिए, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इसको बोल देंगे रियल, इसको बोल देंगे इक्वल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, अगर डी बराबर 0, आज रखिएगा डी बराबर 0 समान यानी वास्तविक समान। ठीक, और डी अगर बड़ा हो जाए 0 से, तो ध्यान समझिएगा, डी अगर बड़ा हो जाए 0 से यानी ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। थोड़ा समझिए, मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, क्योंकि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो नेगेटिव कभी आएगा क्या। बोलिएगा सर क्या बोल रहे हैं, समझिए 0 ऐसा नहीं होता है क्या, -1 इधर +1 -2 +2 ऐसा नहीं होता। मतलब 0 यहाँ पे हमको डी का वैल्यू आ गया, मतलब डी का वैल्यू क्या बोल रहा है बड़ा हो जाएगा। डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा वास्तविक ही आएगा ना। ये माइनस वाला फॉर्म तो आएगा नहीं, पॉजिटिव वाला। तो मैंने बता दिया ना कि डी के वैल्यू 100% पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया, मतलब 0 से बड़ा है। थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट, थोड़ा डीपली घुसने की कोशिश कीजिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो डीपली आप नहीं घुस पाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो डी बराबर 0 मतलब डी जो बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा वास्तविक यहाँ पे भी होगा, रियल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, समझ जाइएगा, यहाँ पे भी वास्तविक होगा, बट यहाँ पे जो होगा अनइक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनइक्वल, माने बराबर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा वास्तविक और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अगर डी का वैल्यू मतलब डी का वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा तो किसका ये सब सारी चीज आएगा, सब एक्स का जो एक्स का मान निकलेगा वो सारा चीज इसी के बारे में बता रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि डी जो है सो 0 से छोटा आ गया, सबको चेंज कर देगा। डी जो है छोटा मतलब डी जो है छोटा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सबको चेंज कर देगा। ठीक है ना, ये सबको चेंज कर देगा, और सबको चेंज कर देगा तो ये जो हो जाएगा आपका काल्पनिक हो जाएगा, मतलब नेगेटिव के फॉर्म आ जाएगा। देखिए डी का वैल्यू कहाँ पे 0 से भी छोटा, तो मतलब 0 छोटा तो मतलब इस इधर में आ जाएगा -1 -2 -3, और जब -1 -2 3 में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काल्पनिक। आप बोलिएगा सर काल्पनिक क्यों आएगा सर, इमेजिनरी क्यों आएगा सर। देखिए आप लोग को पता है कि रूट के अंदर अगर कुछ चीज घुस जाता है माइनस के फॉर्म में तो वो इमेजिनरी कहलाता है, यानी काल्पनिक संख्या कहलाता है। आप लोग को संख्या के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर उसमें अगर माइनस के फॉर्म में कभी भी घुस जाएगा, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस घुस गया, जैसे -2 मैंने लिख दिया, क्या इसका कभी वर्गमूल निकलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा क्या हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, बात समझ, मैंने काल्पनिक मैंने क्या बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इतने तरीके से समझ, डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा, डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक हो जाएगा, समान हो जाएगा। डी अगर बड़ा हो जाएगा 0 से तो रियल और असमान हो जाएगा, और डी बराबर अगर छोटा हो जाएगा 0 से तो काल्पनिक इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी लिखते हैं क्या, आई होप लिखो तुम्हें समझ में आ रहा। थोड़ा एक बात करता हूं मैं, एक चीज और करता हूं थोड़ा सा इस कंडीशन को थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं। ठीक है ना, इस कंडीशन को थोड़ा सा हमको संतुष्ट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा बस इतना ही में आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बट मैं अपने मन से थोड़ा आप लोग को नॉलेज, आप लोग को और बढ़ाने के लिए, इंक्रीजमेंट करने के लिए मैं इसको अलग से एक बार और मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसमें आप लोग का एक और कंडीशन बनेगा, जब आपका रियल बनेगा, जब वास्तविक बनेगा, तो इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर माने परिमेय और परिमेय संख्या भी इसमें बनने का चांस है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कब बनेगा थोड़ा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि देखिए इसमें कंडीशन वास्तविक रियल तो समान तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, जीरो का रूट जो होता है 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं। बट यहाँ पर अगर डी का वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 जाएगा, तो 100% इसमें कुछ ना कुछ परिमेय भी संख्या बनेगा और परिमेय भी संख्या बनेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी का वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा, अनडिफाइंड तक, तो 100% इसमें परिमेय संख्या और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो 1 2 तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो दशमलव के फॉर्म में होता है। इतना आप लोग को पढ़े होंगे 10th क्लास में। मैं आप लोग को बढ़िया तरीके से दिमाग को घुसाने की कोशिश करूँ, आप लोग थोड़ा दिमाग को पूरा खुला रखिएगा। मैंने क्या बताया कि डी का वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी का वैल्यू मतलब एक्स का जो मान आएगा कहां से आएगा, 1 से लेकर के अनडिफाइंड तक जाएगा, माने उसके बीच में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 से छोटा है ना, मैंने बताया दिखाया देखो यहाँ पे
जीरो का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इससे छोटा है कि नहीं है, तो छोटा जब होगा तो किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। और डी का वैल्यू यदि बड़ा हो गया जीरो से, मतलब डी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा हो गया तो क्या इधर की ओर जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। और नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा तो इमेजनरी होगा, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर माइनस घुस जाएगा, यहाँ पे माइनस घुस जाएगा, माइनस जब इसके अंदर घुसेगा तो इमेजनरी नंबर हो जाएगा, सॉरी हाँ इमेजनरी माने काल्पनिक संख्या हो जाएगा। आई होप आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा, मैंने डी का वैल्यू मतलब एक्स का जो मान आने वाला है वो 1 से लेकर अनडिफाइंड तक आने वाला है। अब 1 से लेकर अनडिफाइंड तक आने वाला तो हम लोग को जानते हैं कि अगर वो मतलब 100% मतलब अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 2 का तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। 2 का यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं, इसके देखिए बात थोड़ा समझिए, अरे डी यही है ना मेरे को, यही दिया हुआ ना, मतलब डी यही है ना। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, डी मतलब जो भी मान आएगा डी का, अगर डी का मान यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। अब बोलिएगा सर परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, जिसका स्क्वायर रूट 100% से निकल जाए। जैसे आप बोलिएगा 4, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता, तो 100% निकलता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना, मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब उसका वर्गमूल जो बोलते हैं, जो भी 2 होता है कि नहीं होता है। इसी तरह 9 का कितना, 3 होता है। अब जिसका जिसका नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि उसमें पॉइंट में आएगा। पॉइंट में कैसे आएगा, क्योंकि वर्गमूल जब उसको निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। जब पॉइंट में आएगा उसको हम लोग बोल देंगे आप परिमेय संख्या, पॉइंट में नहीं आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा तो हम लोग उसको बोल देंगे परिमेय संख्या। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। हमें क्या करते हैं, थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, एक कंडीशन में अपने यहाँ छाप देता हूँ। ठीक है, डी बराबर यदि आप लोग को 0 से बड़ा हो जाएगा ना डी का वैल्यू, तो इसमें देखिए इसमें 2 कंडीशन बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक रियल बनेगा और एक अनइक्वल। अनइक्वल की तो बातें नहीं है, अनइक्वल की तो बातें नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों का जो वैल्यू आएगा ना, मतलब समान नहीं आएगा, मतलब किसी का कुछ है, मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा क्या। आप बोलिएगा सर अनइक्वल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा डबल आएगा, मैं पहले ही बताया था। मैंने यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आएगा, आप बोलिए सर ये अनइक्वल का मतलब क्या बोल दिया। यहाँ पे देखिए अनइक्वल का मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना एक्स का, वो आएगा 2, लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, इसीलिए मैं अनइक्वल बताया। और यहाँ पे क्या डी बराबर 0 हो जाएगा तो इसमें समान आएगा, मैंने दोनों बराबर ही आएगा। और इसका तो बात ही नहीं करना, इसको तो मतलब इसमें माइनस घुस जाएगा, माइनस घुस जाएगा तो इसको इमेजिनरी बना देगा। इतना आप लोग याद रखना कि किसी भी रूट में अगर माइनस घुसा तो बना देगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर को बना देगा। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा दिख गया रियल नंबर, इसको तो बात नहीं करना। ठीक, इसका नंबर देखिए, तो इसमें 2 कंडीशन बनेगा आपका। इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या पूछिएगा नहीं, रेशनल नंबर मैंने बता दिया आप लोगों को। एक बनेगा आप लोग का इरेशनल नंबर। अब बोलिए सर इंग्लिश में क्या बात हो रहा है, हिंदी में बात कीजिए ना सर। बताऊंगा, टेंशन मत लो, डोंट वरी। देखिए इसका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका क्या हो जाएगा, परिमेय हम लोग उसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आप परिमेय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना। ठीक, इसको हम लोग आप परिमेय बोल देंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इरेशनल नंबर, बट ये जो है रेशनल नंबर कब बनेगा और इरेशनल नंबर कब बनेगा। तो इरेशनल नंबर कब बनेगा, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसका पूर्ण स्क्वायर बनेगा। सब मैं लिखते जा रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगर डी का वैल्यू आपका परफेक्ट स्क्वायर बने, इंग्लिश में पहले लिखता हूँ, ठीक है ना, दिख नहीं रहा ना, बहुत छोटा हो गया, क्या बोलूं यार, दिखेगा, देखो ना, दिखेगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया थोड़ा सा। इसका क्या बनेगा, इसका आपको बन जाएगा, मतलब इसको क्या बोल देंगे इंग्लिश में, आप पूर्ण मतलब अनपरफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, अनपरफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, अनपरफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या बोल दीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। अब पूर्ण वर्ग किसका होता है आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बता दिया 9 का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बनेगा। इसका क्या बनेगा, अपूर्ण वर्ग बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, बस माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा, पूरा मजा आ जाएगा आप लोग को समझ में, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनेगा मतलब ये कब बनेगा, परिमेय संख्या मैंने बता दिया। परिमेय संख्या कब बनेगा, जब उसमें पॉइंट वगैरह में आ जाएगा। पॉइंट कब बनेगा, जो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, नीचे वाला बड़ा हो जाएगा। आप लोग को इतना तो पता है ना, परिमेय संख्या कब बनेगा, जो ऊपर छोटा हो जाएगा, नीचे बड़ा हो जाएगा, तो परिमेय संख्या बन जाएगा। और ऊपर जब बड़ा हो जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा, तो परिमेय संख्या बन जाएगा। बट यहाँ पे दशमलव के फॉर्म में बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो घुस रहा है और कोई सी संख्या घुस रहा है, इसका वर्ग पूर्ण तरीके से नहीं बन पा रहा है। इसमें कौन सी संख्या घुस रहा है इसके अंदर, जिसका पूर्ण तरीके से वर्ग बन रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या क्या बताया आप लोग को। सबसे पहले मैंने बताया कि डी बराबर अगर 0 हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें वास्तविक हो जाएगा, समान माने वैल्यू उसमें वास्तविक आ जाएगा, माने 1 2 3 का 4 5 6 सब आ जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, इसी की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना।
अगर डी का वैल्यू जीरो मतलब जीरो से बड़ा हो जाएगा तो मतलब वन से मतलब नेगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा। पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा तो वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। और रियल का फॉर्म में आएगा तो रियल का फॉर्म में 100% उसमें एक परफेक्ट बनेगा, अनपरफेक्ट बनेगा। और परफेक्ट बनेगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, अनपरफेक्ट बनेगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। और डी का वैल्यू अगर छोटा हो जाएगा, जीरो से नेगेटिव में घुस जाएगा। और जब रूट में नेगेटिव जाएगा तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या हो जाएगा। आई होप आप लोग को जो बेसिक फंडा है कंप्लीट हो गया होगा, और कंप्लीट होना भी चाहिए, क्योंकि इतना मैंने आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया। ऐसा मुझे लगता है आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आ गया हो तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आप लोग को और बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और समझाने की मैं और कोशिश करूँ आप लोग को, और पूरा तरीके से आप लोग समझा ही दूँ आज में। ठीक है। तो बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पर लेता हूँ और क्वेश्चन में समझाता हूँ आप लोग को। बस इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, ये जो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन शायद में ग्रुप डी में आया था, 2018 का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। मतलब देखिए, लैंग्वेज को अपने में खुद से बनाए, बट क्वेश्चन का पैटर्न मतलब आएगा नहीं इसी टाइप में। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ, ठीक है, अरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। मैं वहीं से उठाया 2018 में। कितना मैं 2018 में आया था, देखिए इसमें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना आपको, ये द्विघात समीकरण जो भी दिया 3x² + 2kx + k = 0, कोई वास्तविक हल नहीं, माने इसमें कोई वास्तविक, देखिए वास्तविक हल दोनों में बन रहा था। थोड़ा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, d = 0, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, यही कंडीशन था। ये दोनों में आपका वास्तविक बन रहा था, रियल। इसमें भी वास्तविक बन रहा था, इसमें क्या बन रहा था, काल्पनिक बन रहा था, माने इमेजिनरी बन रहा था। ठीक है ना, इसमें भाई वास्तविक बन रहा था, इसमें समान था, इसमें असमान था, बस इतना ही अंतर था। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, जो भी दोस्त थोड़ा ध्यान देना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, इसमें कोई वास्तविक हल नहीं, मतलब दोनों इसमें नहीं है, इसमें दोनों नहीं है, तो इसमें है क्या, तो इसमें लास्ट कंडीशन जो मेरे पास बच रहा है, d ग्रेटर देन 0, डी का वैल्यू जो 0 से छोटा होगा, मैंने नेगेटिव केस में बोल रहा है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि डी बराबर जो होता है b², इसको तो जानना जरूरी है, क्योंकि कहां से मैंने उठाया है, मैंने यहीं से उठाया है ना, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। तो मैंने बताया था डी, इसको मैंने माना था कि नहीं माना था, ठीक। तो डी मैंने यहां से उठाया था, तो इसको मैं यहाँ डी बोल दिया, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बाई ग्रेटर देन 0। ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे वाला डी बराबर ये वाला आया, इस तरह बनाया। ठीक है। अब देखिए यहां से आपको मान को पुट कर देना। आप लोग को इतना पता है ना कि बी इसमें कौन है, सी ए क्या, सब हम आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाया है, बताया भी आप लोग को। तो क्या कीजिएगा, देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिए, फिर भी इसको भी बोलते हैं, किसको, थोड़ा समझिए। ए किसको बोलते हैं, x² के कोफिशिएंट को हम लोग ये बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम लोग बी बोलते हैं, और सी बोलते हैं, के को सी बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग को मैंने समझाया था। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो आपका आएगा x² जो आएगा आप लोग का x², ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबका मान पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सी हो गया, ठीक है ना, सबका मान पुट करता हूँ। देखिए कितना हो जाएगा, 4, x का कोफिशिएंट क्या है 4k, तो इसका करूंगा क्या हो जाएगा, सॉरी 2k हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 की जगह 4, a की जगह क्या है, a की जगह ये है ना 3, और c की जगह k। सब मैंने जो बोल रहा है उसी को मैं पुट आउट करते जा रहा हूँ, ध्यान सुनते गए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4×3 12k हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू इससे साइन लगेगा। ठीक, साइन को ध्यान दीजिएगा, साइन ऐसा ही लगेगा। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में कॉमन लेता हूँ। कॉमन के बारे में मैंने बताया, दोनों के बीच जो कॉमन आता है, कॉमन कब लिया, तो दोनों के बीच जो कॉमन आता है, कॉमन का मतलब दोनों के बीच जो समान आता है, दोनों के बीच समान क्या आ रहा है, 4k आ रहा है, 4k मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, k - 12, हाँ 4 दिया बचेगा ना, ये बचेगा ना, ठीक, और इक्वल टू इससे हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसका साइन जो ना इस टाइप में अगर रहता है तो इसका साइन थोड़ा घुमा दीजिएगा, इसमें 2 मान निकलेगा। ठीक है, इसमें घुमा दीजिए, क्या लिखिएगा, के बराबर जो यहाँ पे आपको हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे थोड़ा घुमा दीजिएगा मान, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा इसमें भी लंबा चल जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में, तो आपको इसको घुमा देना है, अगर इधर रहेगा इधर घुमा देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें जिस तरह से उस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ इतना कि अगर इधर रहेगा तो इसको इधर कर देना है, अगर इधर रहेगा तो इसको उधर कर देना है।
बात समझ में आ रही है? ई वाला अगर इधर रहेगा ना तो इसको इधर कर दीजिएगा इसके कंडीशन वाला में, और यहाँ पे अगर इधर रहेगा तो इसमें इसमें सेम को सेम उतार दीजिएगा। अगर ये वाला कभी इधर रहेगा तो इसे इधर घुमा दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका के का वैल्यू आएगा इस फॉर्म में आएगा, के ग्रेटर देन 0 एक आएगा, और एक क्या आएगा के बराबर -3। ये आपका 3 फॉर्म यहाँ पे आएगा, सॉरी +3 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो प्लस फॉर्म हो जाएगा तो प्लस, तो आप लोग को 2 आएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता तो इसमें इससे दिया रहेगा 0, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनेगा आप लोग का पेयर फॉर्म में जो बनेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर कोई वास्तविक हल नहीं दिया रहेगा तो बस जो मैंने बताया कि इसमें वास्तविक हल कोई नहीं दिएगा तो थर्ड केस वाला जो बोला काल्पनिक उसको लिख दीजिएगा, और जो जो मान पुट किया उसको पुट करते जाइएगा, और लास्ट कंडीशन में क्या करना है, के का मान अगर 4 किया तो उसको इधर घुमा दीजिएगा और इसमें 8 कर दीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थर्ड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने तो वास्तविक ले लिया, मैंने काल्पनिक ले लिया, अब मैं एक वास्तविक लेता हूँ, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, ये काल्पनिक हो गया ना, अब एक वास्तविक वाला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन खोजिए आप लोग, क्वेश्चन कहाँ पे, यहाँ रहा आप लोग का क्वेश्चन, कहाँ पे रहा, तो आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक समझिए थोड़ा सा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, जो 2018 में शायद में आया था, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन कुछ है। देखिए इसमें समझिए, इसमें आपको क्या बोल रहा है, 2018 जो भी है, इसमें बोल रहा है x² - 4x + 4b = 0। दो वास्तविक हल यहाँ पे वास्तविक हल दिया है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो वास्तविक हल दिया है बट b का मान कीजिए। तो यहाँ पे दो वास्तविक हल दिया है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ दो वास्तविक हल दिया है लेकिन कौन सा फॉर्मूला पता नहीं चल पा रहा ना। यहाँ पे दिया हुआ दो वास्तविक हल दिया है, दो वास्तविक इक्वल हल दिया, दो वास्तविक समान हल दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना, दिया होगा क्वेश्चन में, इस कुछ हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसा दिया होगा, मेरे से लिखने में कुछ भूल हुआ होगा। ठीक है, तो जब दो वास्तविक समान हल दिया, डी बराबर 0 कर दीजिएगा, और डी बराबर 0 क्या होता है, b² - 4ac = 0। मैंने लिख दिया, जो दिया है उसको लिखते जाइएगा। अब ये यहाँ पे क्या है, तो 4 -4 हो तो -4 लिखूंगा मैं का होल स्क्वायर, और -4 × 4 b दिया हुआ ना, तो b को मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, b दिया हुआ तो b को मैं लिखूंगा, और कुछ दिया हुआ क्या, एक का मल्टीप्लीकेशन 1 दिया तो मैंने लिख दूंगा। यहाँ पे जो लिखिएगा आप 4b, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोग को 4b। ठीक है ना, = 0 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, -4 × 4 × 16 भी यहाँ पे आ जाएगा, = 0 आ जाएगा, इधर जाएगा, इधर भेज दे दो इसको। ठीक है ना, कुछ भी लिखिए, ऐसे लिखिए 16b = 16। ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ रहा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर गलती मैंने कर दी है ना, हाँ 0 यही आएगा। क्या आएगा, = भी लिख सकते हैं, 0 बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये तो b का जो वैल्यू आएगा b बराबर 1 आ जाएगा। आई होप आप लोग को इतना तरीका तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने जो भी बताया आप लोग को, दो ठो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न जो बनने वाला है इसी प्रकार से बनने, मतलब ऊपर में कुछ छेड़ देगा, अगर यहाँ पे वास्तविक समान हल देगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन में देगी कि दो वास्तविक असमान हल है, तो आप लोग क्या करना, डी ग्रेटर देन मैंने डी जो है बड़ा हो जाएगा 0 से। अगर वहां पे पूछ दे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, तो वहां की बात है, आप लोग को देखना है। अगर पॉइंट में आ जाएगा तो इरेशनल नंबर, मतलब पॉइंट की बात है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा रेशनल, और मतलब परफेक्ट नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। आई होप जो मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट बताया, अगर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे ना, तो आपको लोग 100% टाइप क्वेश्चन में कभी दिक्कत होगा ना, होने वाला है। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा आप लोग को। अब जो इसके आगे वाला वीडियो में मतलब आने वाला, उसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को भरपूर क्वेश्चन मात्रा रहेगा, और जितना सारा आप लोग कंफ्यूजन, उसमें सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आप लोग को जितना सारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आने वाला, सब क्वेश्चन आप लोग 100% बना दीजिएगा। तो आई होप आप लोग को इतना दूर तक समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और दूर दराज पे भेज कर सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ताकि मेरे को मैं खुद से मोटिवेट हूँ, और आप लोग को और मतलब मेहनत करके आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँ, बढ़िया तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।